नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एटा की, जहां अवागढ़ में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रांतीय खेलकूद समारोह का हुआ शुभारंभ। साथ ही चर्चा करेंगे हमीरपुर की, जहां बसपा नेता पर जान से मारने की धमकी देने का लगा आरोप, और रेवाड़ी के कुंड पुलिस चौकी में रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल रंगे हाथों पकड़ा गया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। स्वामी विवेकानंद शिक्षा प्रसार समिति ब्रज प्रांत के तत्वाधान में अवागढ़ में किला मार्ग स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 35वें प्रांतीय खेलकूद समारोह का उद्घाटन गुरुवार शाम 6 बजे किया गया, जहां मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप सिंह सूरज भैया रहे। विशिष्ट अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा रहे, जिसमें तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही, जहां पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम की भी प्रस्तुति दी गई। वहीं पर अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा एवं मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप सिंह सूरज भैया के द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि वह भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्र रहे हैं और छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया है। इस दौरान अध्यक्ष योगेंद्र पाल सिंह योगी, विद्यालय के प्रबंधक उमेश कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार गोला द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता के संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार गोला के द्वारा बताया गया कि ये 35वें प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें प्रांत के विभिन्न विद्यालयों के कुल 450 छात्र छात्राओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। सर, आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर अवागढ़ में ये खेलकूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं। क्या पूरा कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है? यहाँ प्रांतीय योजना अनुसार पहले से ही 24, 25, 26 तारीख में प्रांत की खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें खो खो, कबड्डी, कुश्ती, बालिका और बालकों की। इसमें पूरे ब्रज प्रांत से लगभग 450 बच्चों ने भाग लिया है और कल इसका समापन है। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। हमीरपुर में बसपा नेता राम फूल निषाद पर धमकाने और जान से मारने का आरोप है। बसपा नेता मुकदमे पर राजीनामा करने का पीड़ित पर दबाव बना रहे हैं। झूठी तहरीर देकर पीड़ित को फंसाने का कर रहा है बसपा नेता प्रयास। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित व उसके परिवार को बसपा नेता से जान माल का खतरा बना हुआ है। जिले का पुलिस महकमा ने ही नहीं दिलाया है अब तक इंसाफ। साक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाएगा और लगाएगा न्याय की गुहार। आज आप थाने आए हुए हैं, क्या मामला है? मेरा नाम दुर्गेंद्र निषाद है। मैं बड़ा कचहरा का मूल निवासी हूँ, ग्राम सरौली और सुमेरपुर थाना। मैं एक तारीख देने आया था थाने, और तारीख देने के बाद में मुकदमा दर्ज हुआ। राम फूल निषाद कट्टर नेता, बीएसपी नेता, ये 27.5 लाख रुपये मेरे चुनाव के दौरान 22 रुपया लेता रहा। चारों चुनाव मैंने पैसा दिया। पैसा मांगने पर धमकी देता है, मेरे परिवार को धमकी देता है, मुझे धमकी देता है। परिवार वालों को इकट्ठा करके मेरे परिवार वालों को घर में धमकी देता है, जो रास्ते गली में धमकी देता है। और इसके शासन को मैंने तारीख दी, शासन ने मेरे इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया, दर्ज किए। और दर्ज करने के बाद जो मेरा विवेचना अधिकारी है, उसको शासन से के गुहार लगा रहा है कि ट्रांसफ़र की जाए। मेरा गुजारिश है सर, मुझे न्याय मिले। और राम फूल निषाद कट्टर नेता है और बीएसपी नेता है, ये जान से मारने के बारे में धमकी दे, तो जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मुझे न्याय मिले। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत नावा बाजार प्रखंड के सोहदा खुर्द पंचायत के ग्राम कुंभी खुर्द में पीएचडी विभाग के पदाधिकारी और 19-20 के रहे मुखिया रक्षया यादव एवं जलसहिया के द्वारा भारत सरकार की योजना स्वच्छ भारत मिशन को मजाक बनाया गया। बताते चले कि ग्राम कुंभी खुर्द में 40% शौचालय बनाकर शौचालय मुक्त गांव को ओडीएफ करा दिया गया है। ग्राम कुंभी खुर्द स्नातकोत्तर उच्च विद्यालय के रास्ते पर बेसहारा लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। गंदगी ज्यादा होने से विद्यालय जाने वाले छात्र छात्राएं प्रतिदिन बीमार पड़ जा रहे हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार मेहता ने मुखिया एवं जलसहिया को अपने बच्चों की बीमार होने की बात बताई, तो मुखिया जलसहिया प्रधानाध्यापक बातों की नजरअंदाज कर दिया गया। सर जी, आप इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं और जो केंद्र सरकार की योजना है कि स्वच्छ भारत बनाओ अभियान के तहत, लेकिन जब आपके विद्यालय में जब आते हैं सर, पूरा गंदगी का अंबार है और इस विद्यालय के देखिए बच्चे भी बीमार हैं। लोगों की आप ग्रामीण जनताओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं सर? बहुत बार किए हैं।
फेयरवेल में भी करते हैं, मीटिंग होती है उसमें कहते हैं। अभी वर्तमान में 15 अगस्त के प्रोग्राम में सभी पब्लिक जुटे हुए थे, उसमें बोले कि गंदगी को साफ किया जाए, यहाँ शौच न किया जाए, लेकिन कोई बात मानता नहीं है। तो हमारे बस का चीज नहीं ना है कि इसमें हम उन लोगों को कुछ कर सकें। हम लोग तो 9 बजे आते हैं, अपना 3 बजे चले जाते हैं। 9 बजे से पहले और 3 बजे के बाद पूरा शौच रास्ते पर होता है। हम लोग को भी काफी कठिनाई है, बच्चों बहुत है। अभी एक बच्चा जो है उधर आ रहा था, उल्टा करते हुए आया रास्ते में, तो पूरा शौच है उसमें। हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन सर आपके विद्यालय जहां से रास्ता क्रॉस करते हैं सर, वहीं ओडीएफ का बोर्ड लगा हुआ शौचालय मुक्त गांव। अभी तक ने आपने कहीं आवेदन दिया सर इस प्रति पर किसी विभागियों को? मैं आवेदन नहीं दिया हूं। पब्लिक के बीच हमेशा कहते रहते हैं कि शौच को बंद कराया जाए, लेकिन बंद हो नहीं रहा है। और रास्ते का आवेदन देना हम अपने समझ से समझते हैं कि यह मेरा काम नहीं है, जबकि गांव के लोग भी उस रास्ते से आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं। तो इसमें मेरा आवेदन देना उचित नहीं होगा। अगर आप ऐसा उचित समझते हैं। क्या नाम हुआ बाबू तेरा? मेरा नाम चंद्र कुमार ठाकुर। किस वर्ग में पढ़ते हो? क्लास 10। जब तुम्हारे रास्ता में जो विद्यालय आते हो गंदगी का गंबार है, क्या कोई परेशानी होती है आने जाने में? हाँ, बहुत परेशानी होती है। आने में बहुत ज्यादा गंदगी है। कभी कभी आने में पैरों में गंदगी लग जाती है, कभी कभी उल्टा भी होने लगता है। ये जो रास्ता बहुत बहुत मतलब बेकार हो चुका है, बेकार पड़ा हुआ है। हाँ, यस। बीमार भी लोग तो होते हैं बच्चे यहाँ पे भी? कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है, नहाने में घर में जाना पड़ता है। तो अपने अभिभावक या गार्जियन गांव घर के कहते हो तुम ग्रामीणों के? थैंक यू। आप इस विद्यालय के टीचर हैं सर? हाँ सर। और जब रास्ता से जब आते हैं सर, इतना गंदगी का अंबार है, आप लोग कैसे आते हैं? हम लोग सर गंदगी बहुत है, बाइक से चले जाते हैं। कहीं बाइक में लैट्रिन वगैरह लग जाती है या कुछ लग जाता है, या पैर में कभी पैदल भी गए कुछ काम से तो भी पैर में भी लग जाता है। तो अगर ये बन जाता है या ये गंदगी दूर हो जाती है, कुछ शौचालय वौचालय की व्यवस्था हो जाती है लोगों के लिए, यहाँ जो लैट्रिन वोट्रिन उधर होती है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो सरकार तो है ओडीएफ घोषित कर दिया है। ओडीएफ जो है सरकार के यहाँ से इस गांव ओडीएफ है, शौचालय मुक्त गांव है। आज भी लोग इस विद्यालय के समक्ष स्वच्छ करते हैं। कितनी दुखद घटनी है। हाँ, बहुत दुखद बात। पता है इस विद्यालय में हमें लगता है कि दिन प्रतिदिन जो बच्चे आते हैं इस रास्ते से 80% बच्चे बीमार पड़ते हैं। सत्य बात है। हाँ, बच्चे बीमार पड़ते हैं। दरअसल दिक्कत रहती है बरसात साथ में, तो बाहर के माल चला आता है रोड के बीच में, इससे ज्यादा दिक्कत होती है। पैर में लग जाता है, कहीं बदबू आती है, स्मेल आती है। थोड़ा सा यहाँ शौचालय सुविधा हो जाती है तो बहुत बढ़िया होता है। क्या नाम हुआ सर आपके? अभिषेक। पलामू से सीनियर संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भले ही हमारी प्रदेश सरकार प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहती है। या फिर यूं कहिए कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो उस खेत का राखा तो राम ही होगा। ऐसा ही कुछ किया जिला रेवाड़ी की कुंड चौकी में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने, जिसने एक व्यक्ति से लड़ाई झगड़े के एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 लाख की रिश्वत मांगी और मामला 2 लाख में तय हो गया। और गुरुवार देर शाम जब शिकायतकर्ता ने कुंड बस स्टैंड पर अपनी गाड़ी में बैठे हेड कांस्टेबल को रिश्वत के 2 लाख रुपए दिए, तो पहले से ही शिकायत के आधार पर मौके पर तैनात एंटी करप्शन ब्यूरो गुरुग्राम की टीम में आरोपी हेड कांस्टेबल को रिश्वत के 2 लाख रुपयों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी अब अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जांच अधिकारी की माने तो कुंड चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल श्री भगवान ने नीरज नाम के शख्स से, जिसका अन्य पार्टी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई, तो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नीरज से 2 लाख में सौदा तय कर लिया, जिसकी शिकायत पहले ही नीरज ने विभाग को दे दी। और जैसे ही ये रुपए उसे दिए गए, उसी वक्त उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया और अब अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। ये जो कल पकड़ा है, क्या पूरा मामला है? नीरज कुमार शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि मतलब उसने थाना कोल में एक मुकदमा दर्ज कराया था, तो उसकी आरोपियों को गिरफ्तार के संबंध में पुलिस चौकी कुंड में तैनात हेड कांस्टेबल श्री भगवान से मुलाकात हुई। तो श्री भगवान ने कहा कि भाई उसमें सारे आरोपियों को गिरफ्तार करना है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार करने की एवज में इसने 2 लाख रुपए की डिमांड की और 2 लाख रुपए में उनका उसकी शिकायत लेके चौकी में यहाँ पर राज्य चौकी ब्यूरो में आ गया और उसके बाद जो है इसको रेड हैंडेड गिरफ्तार कर लिया। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर देखा जाए तो इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस द्वारा रात भर पहरा दिया जाता है, इसके बावजूद भी चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर गायब हो जाते हैं।
ताज़ा मामला रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत अनंतपुर का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी बोलेरो वाहन को चोरी कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस की सक्रियता से चोर जिले से बाहर नहीं जा सके और गाड़ी को छोड़कर भाग गए। चोरों के भागने और टोल प्लाजा तोड़ने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आइए सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी का क्या कहना है। बोलेरो चोरी का मामला क्या मामला बताइए। ये आज अर्ली मॉर्निंग एक फरियादी हरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी निवासी अनंतपुर ने शिकायत की कि उसके घर के बाहर खड़ी बोलेरो कुछ लोग लेके भाग गए हैं, जिसकी सूचना पर से तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संपूर्ण जिले में घेराबंदी हेतु पॉइंट दिया गया और सभी जगह नाकाबंदी की गई। इसी क्रम में हनुमाना टोल प्लाजा के पास से जो आरोपी चोरी करके ले गए थे वहां से निकले और टोल को तोड़ते हुए गाड़ी छोड़कर भाग गए। कितने बजे घटना है, कितने की संख्या में थे बदमाश? ये करीब 4-5 बजे की घटना है सुबह की और बदमाश करीब 3 से 4 की संख्या में थे। तो सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है चोरी करते हुए। हाँ, फुटेज होगा क्योंकि चोरी तो हुई और इसमें कायमी भी की गई है और इसमें आगे तस्दीक की जा रही है। पुलिस को देखकर टोल प्लाजा पर ठोकर मार दी, उसका वीडियो भी वायरल है। हाँ, उसका वीडियो भी आया होगा और इसमें लगातार पीछा किया गया था और घेराबंदी करके और इसमें जो माल है, गाड़ी है, उसको जब्त किया गया है। अभी आरोपी नहीं पकड़े गए, अभी फरार हो गए। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।